इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। गौरी भौजी, हाँ देखो बांसुरी बजल और हम लोग के समय के जौन दिनचर्या है, बिल्कुल ये विषय पर आदमी जौन दिन भर से करके शाम के बैठकी में पहुंचला, हाँ तो हालचाल स्वाभाविक हो जाला। तो ये समय खेती कटाई हो रहल है और यही में बीच बीच में जौन गेहूं के फसल कटाई होइल है, अगर डंठल भी मुलायम हो जात बा, एमे आदमी सोचला कि तुरंते काटा या तुरंते जौन बाकी थ्रेसर में लगा करके और फिर भंडारण भी हो जाए, हाँ ताकि जौन बाकी केहू प्रकार के परेशानी ना हो, अनाज खराब न होए। हाँ। और एक साथ साथ जौन बाकी गर्मी की जुताई के भी जुगत अपना बाद में जौने की जौने सुविधा हो, वही में जौन बाकी कुछ किसान भाई लोग तो अपन अगला फसल उत्पादन करे के जुगत में माटी के परीक्षण भी करावे के जुगत अपना बाद में वही में। तो ये तरीके तमाम तरह के काम तो चलत भी हो, लेकिन हम लोग खेती किसानी के साथ साथ अन्य जो काम करेला, जैसे मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब आदमी करला, उन लोग के भी देख रेख करब जौन बाकी बड़ा जरूरी हो जाला। क्योंकि बदलते मौसम में और खासकर गर्मी के मौसम के बात की जाए तो उसमें देखला नहीं तो जौन बाकी तालाब भी सूखे लगला, उसमें जल के आपूर्ति कैसे होख ताकि मछली ठीक रहे। तो ये एक खातिर भी जौन बाकी हम लोग के दृष्टि बराबर बनल रहा। गौरी भौजी बिल्कुल बिल्कुल भोला भैया, आप अइला अपने बैठके में शामिल भइला और एक साथ देखें सब बात पर आप कहले नजर रखला है कि सही बात है कि इस समय कटाई भी शुरू है और नरम है डंठल, तो कटाई मड़ाई या भंडारण तक का भी ध्यान रखल जा समय अनुसार कि अपन परिश्रम, अपन अनाज, मेहनत सब सफल रहे। और संगे संगे सही बात है कि खेत खाली है तो जौन कहला गहरी जुताई कैला या कहीं गड्ढा खोदा, मैंने पेड़ पालो लगला के योजना बनावा, तो तमाम काम बा। आमद फलत हो कि जौन बाकी जुगत अपना हाँ बचवा लोग जौन बाकी ज्यादा होके नुकसान न करें, अचार भी तो डाले के हाँ बिल्कुल। और हम लोग का देखे मनशा ही यह रहेला भोला भैया कि अपने बैठकी में जब हम लोग शामिल होखल जाला तो हमेशा होला कि लागत कम आवे, उत्पादन ज्यादा होखे। और एक संगे संगे देखे हम लोग हमेशा खेती किसानी से जुड़ल हैं जा, तो हम लोग के अंदर ही मनशा रहेला, ये उद्देश्य रहेला कि हम लोग अपने विविध तरीका अपनावल जाए, खाली दलहन तिलहन अनाज पर ही ना रहल जाए, बल्कि जैसे आप कहला हाँ वैसे ही देखें कि पशुपालन है या मुर्गी पालन है और चाहे तो मत्स्य पालन है। तो आज हम लोग चर्चा भी ए विषय पे कैले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। वाह वाह क्या बात, जौन बाकी इतना बढ़िया जौन बाकी वो योजना चलावल गिला, जौन भी आसपास पड़ोस में खाली खेत होखें ओमें जौन बाकी गड्ढा खोद करके और जौन बाकी पानी रोक करके ओमें जाए तो हम लोग मछली उत्पादन कर सकीला। और वही तालाब के किनारे किनारे अगर पेड़ लग जाए तो ऊपर जौन जो चिड़िया बैठी हैं उन लोग के माध्यम से भी जौन बाकी उनके बीट और ओकर किनारे पर खुराक मिले और घास जम जाए तो जौन मछली हमन ओके ग्रास मछली वो घास खा करके अपन जीविका चला ले, अच्छा खासा मुनाफा भी हुए हम लोग। बिल्कुल भोला भैया, तो देखें कि ये जो योजना है एक जो संचालन मत्स्य विभाग द्वारा कैल जाला और एकरे तहत मछुआरा लोगन के विभिन्न प्रकार से आर्थिक सहायता जानकारी प्रदान कैल करावल और जौन भी उपकरण चाहिए ओकरे खातिर सब्सिडी और लोन उपलब्ध करावल। और वैसे भी देखें भोला भैया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो भारत सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में एक तरह से तेजी से सुधार ले आवल है। बिल्कुल। और एकर मुख्य उद्देश्य ही ये है कि किसान लोग भैया लोगन का जो कमाई है ओके 2 गुना 3 गुना अधिक करल है, ताकि उनके कोनो तरह के परेशानी के सामना ना करे के पड़े। हाँ, जौन भी किसान भैया लोगन मान ले अगर नौधा हमें भोला भैया जो ये क्षेत्र में उतरल चाहत हमें, तो उनकी शुरुआत देखें ऐसे करे के चाहिए कि अपन जौन भी दस्तावेज वगैरह है ना, जौन का लागी
तो ये बारे में देखें चर्चा हो जाए हाँ 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 कि जवन भी आवेदन का प्रक्रिया है PMMSY पोर्टल पर पंजीकरण करें, व्यक्तिगत जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज आधार, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। अच्छा अच्छा, हाँ ताकि अनुदान मतलब मिल सके। हाँ हाँ और हाँ साथ साथ जौन बाकी हमें जौन भी राशि लगे ओकरे हिसाब से, चूंकि प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार से जौन बाकी मिलला। हाँ अगर अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, महिला है, पुरुष है, तो एकरे मतलब कौन हमें लेवल चाहत है, कौन लाभार्थी है, हाँ तो प्रत्येक के एक निर्धारित अनुदान है। हाँ और वो पोर्टल पर जब आप आवेदन करें तो हमें पता चल जाए कि कितना मिले। तो एक ही हिसाब से जौन बाकी खुद आदमी के लाभान्वित हो सका। तो कहला का मतलब कि जौन दस्तावेज कुल हवा, चाहे आधार कार्ड है, वोटर ID, निवास प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक बा, भूमि तालाब जौन होई ओकर भी दस्तावेज जौन जौन कागज पत्र सब मतलब शामिल कर लें, इकट्ठा कर लें। एक साथ जैसे आप कहला हाँ कि मत्स्य संपदा योजना PMMSY का लाभ लेवे के लिए आप आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकत हमें। अब जैसे कि जहाँ सामान्य वर्ग के लिए लगभग 40% और महिला लोगों के लिए लगभग 60% तक सब्सिडी मिला था। एक लिए आयु वर्ग है 18 वर्ष से 60 वर्ष तक। मत्स्य सहकारी समिति के सदस्य भइल और निजी भूमि या 10 साल का लीज भइल आवश्यक है। मतलब जब से समझदार होए और जब तक शरीर चले तब तक के लोगन के लिए जन बाकी हमें लाभ ले सकला लोग। तो बहुत बढ़िया बात के होत बा गौरी भौजी। लेकिन ये समय जो तापमान के बात आप करत हैं कि हमें मछली लोगन के कैसे देख रेख करें, तालाब के साफ सफाई कैसे की जाए, हाँ। और जौन ये समय में लार्वा निकाले के जुगत जौन अपनावल जा रहा है ओके का करें, हाँ। ये विषय पर विशेष ध्यान हम लोग के देवे के होखला। हाँ, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जौन बा कि जैसे ग्रास मछली की बात आवला, हाँ। घास के जमाव जहाँ कम हो रहा है उ लोग के जीविकोपार्जन कैसे संभव हो सकला, ये पर भी हम लोग बात कही जौन बाकी विचार करत रहा आदमी। लेकिन इसमें मौसम के जौन अनुमान है ना, हाँ। न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस है। हाँ। एकरे देखते हुए लगातार तापमान कबो बढ़त है कबो घटत है। हाँ। के तरीके जौन बाकी मछली के चाहे हर जीव जंतु की देख रेख करे के चाहिए। हाँ। ये पर हर किसान भाई लोगन के चिंता बनल रहा और चिंतन करे के जरूरत है। बिल्कुल चिंतन मनन करत रहे के चाहिए, समयानुसार जुटल रहे के चाहिए। और यही से संबंधित आज के जानकारी भी बाटे। अच्छा 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 भोला भैया कि बढ़ता तापमान और मछलियों की देखभाल। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र भारद्वाज जो मत्स्य पालक हवा, आपसे उनका बातचीत हवे। अब आज के बाजार भाव भी मिल गई दूधी मंडी से कुंतल में है अजय कुशवाहा भैया भेजले हवन, मन मनसान परशुराम यादव उनकर संगतिया भैया करीबे करी हैं। तो शुरुआत कहाँ से करावत हैं? और आज का बाजार भाव कहाँ का है? आज के बाजार भाव देखा दूधी मंडी से है अजय कुशवाहा भैया भेजले हो। हाँ हाँ हाँ। तो भैया हम तो कहते ना भोला भैया कि देर न कल जा, बल्कि जो जानकारी आज का है कि बढ़ता तापमान और मछलियों की देखभाल धर्मेंद्र भारद्वाज जो मत्स्य पालक हवा, उनसे आपको जो बातचीत है कि हम लोग सुनल जा। किसान भाइयों गर्मी को देखते हुए हर तरह के जुगत अपनाना पड़ता है कि पशुओं को किस तरीके हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। और फसल भी कटने की कगार पर है, फसल कट भी रहे हैं, उधर भी व्यक्ति अपना समय देता है। इसके साथ साथ तमाम मुर्गी पालन, बकरी पालन और शहद उत्पादन के भी काम करता है आदमी, मछली पालन भी कर चुका है। तो इसमें जो जौन भी काम कर रहे होंगे उसमें सावधानी बरतना पड़ता है। और कई जगह काम बढ़ जाने की वजह से, व्यस्तता की वजह से कभी कभी लापरवाही भी हो जाती है। ऐसे में जो अपने मुनाफा के स्रोत बनाए हुए हैं, जैसे मछली पालन की अगर बात ले ली जाए, तो उसमें लापरवाही कर देंगे तो जो हम इधर एक तरफ का काम संवार पाएंगे तो पता चला कि मछली से हमें हानि हो जाएगी। तो गर्मी के मौसम में किन किन बातों को ध्यान में हम रखें कि जो मत्स्य पालक लोग हैं उनका सही आमदनी हो सके मछली से, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज दुधी ब्लॉक के कठौंधी गांव में धर्मेंद्र भारद्वाज जी से मुलाकात कर रहे हैं। आपसे बातचीत होगी। धर्मेंद्र जी, आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये गर्मी के मौसम में और कार्य के अधिकता में मछली की देखरेख में असावधानी न हो जाए, इस समय क्या कुछ सावधानी बरतें हैं मत्स्य पालक लोग? देखिए, जैसे वातावरण चेंज हो रहा, तापमान बढ़ रहा है, उस हिसाब से मछलियों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो हम अपेक्षित उत्पादन का आशा किए हैं वो हमारा हो। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले तो तालाब में पानी मेंटेन करना है, 3 से 4 फीट कम से कम रहे।
अगर स्थिति नहीं है पानी डालने की तो जो मछलियां तैयार हैं बेचने लायक उनको तो निकाल के आप पहले मार्केट में भिजवा दें, क्योंकि अगर बड़ी मछलियों की संख्या ज़्यादा रहेगी और पानी कम रहेगा तो समस्या आपके लिए ऑक्सीजन शॉर्टेज की हो सकती है। मछलियां सुबह सुबह मुंह खोल करके ऊपर ऊपर करके सांस लेना चालू करेंगी और मरने की स्थिति आ जाती है। तो पहला काम करें कि अगर पानी कम हो रहा है तो जो बेचने लायक मछलियां उनको मार्केट में पहुंचा दें। अच्छा, जी जी जी। और दूसरा काम ये करें कि अगर मान लीजिए पानी का व्यवस्था है तो 3-4 फीट पानी मेंटेन करें। और अगर नहीं है तो अगर मछली छोटी है आपकी साइज में तो अगर बचा के रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए कि देखिए पानी अगर मटमैला हो रहा है तो आप चूने का, बुझे हुए चूने का प्रयोग करें। अच्छा। हाँ, तो मान के चलिए कि 1 बीघा का अगर आपका तालाब है तो लगभग देख रहे हैं 40 से 50 किलो चूना जो है 20 से 25 दिन के अंतर पर जरूर दीजिएगा गर्मी के मौसम में। और सबसे जरूरी है कि आप पहले पीएच चेक कर लेंगे। अच्छा। हाँ, पीएच अगर 6-6.5 है तब आप चूना का प्रयोग करेंगे। अगर पीएच 7-7.5 से ऊपर है तो चूना का प्रयोग नहीं करना है आपको। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और ज़्यादातर हम इस समय का देख रहे हैं क्षेत्र में तालाबों में कि पानी की कमी की वजह से मछलियों की संख्या जो ज़्यादा हो गई है तो किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं, मछली मर रही है। तो मरने का वही रीजन है कि पानी की जो पैरामीटर है वो ख़राब हो रहा है। तो चूने का प्रयोग करें, फिटकिरी का प्रयोग करें ताकि पानी साफ सुथरा रहे। कुछ नए किसान हैं जो मछली पालन कर रहे हैं तो उन लोग से थोड़ा सलाह देने की ज़रूरत है कि वो कैसे, मतलब क्या लक्षण दिखे मछलियों का कि वे संपर्क करें और उसका निदान कैसे संभव हो सकता है। मान लीजिए आप बहुत पुराने मत्स्य पालक हैं, प्रशिक्षित भी हैं और प्रशिक्षण देने के भी काम करते हैं जी। क्योंकि रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं तो इस समय जो बीमारी की संभावनाएं हैं, कौन कौन सी बीमारी की संभावनाएं हैं और वे उसका निदान कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि पानी का पैरामीटर जो है उसको सही रखिए। चूने उने का प्रयोग करिए, बुझे चूने का 40 से 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जी। और संभव अगर हो सके तो 3 से 4 फीट पानी कम से कम मेंटेन करके रखिए। हाँ, और अगर पानी का पैरामीटर में अगर गड़बड़ी हुई तो तमाम तरह की जैसे बैक्टीरियल हो गई, फंगल हो गई, वायरल हो गई, इस तरह की बीमारियां मछलियों को भी होती है। तो अगर मान लीजिए कि पैरासाइट की वजह से, परजीवी की वजह से मछलियों को अगर लग गया परजीवी, जिसे मछली को जूं भी लगता है, किलनी भी लगता है जी। हाँ, तो ये अगर लग गया है तो उसको बचाव के लिए जो विशेषज्ञ हैं जिले पर बैठे हुए हैं उनसे सलाह ले करके दवा का प्रयोग करेंगे तो आप मछलियां स्वस्थ रहेंगी, आगे चल के लाभ देंगी। अगर आप लापरवाही करेंगे या थोड़ा सोचेंगे कि अभी थोड़ा अपना समय निकालने, थोड़े कुछ दिन बाद जाएंगे, तब तक ले जो प्राइमरी ये जो पैरासाइट लगा परजीवी है उसकी वजह से जो द्वितीयक बीमारियां जो है, बैक्टीरियल जो फंगल बीमारियां हैं जो वो लगना शुरू हो जाएंगी जी, जी, जी। और आपको उस समय कंट्रोल करना काफी महंगा पड़ जाएगा। कैसे पहचान करें कि बीमार है मछली? देखें, सामान्यतः तालाब में मछली अगर जाएंगे तो देखेगी आपको तो मछली भगेगी, इधर उधर दौड़ेगी। जो सामान्य मछली स्वस्थ है और जो मछली बीमार है वो एक ही जगह पड़ी रहेगी। अगर पत्थर फेंकते भी हैं तो वहाँ से भगेगी नहीं। हाँ, भगेगी भी तो बहुत हाँ, उसकी गति भी है अनियमित हो जाएगी जी, जी, जी। हाँ, तो इस तरह से आप देख करके पहचान सकते हैं। या फिर आप जाल लगा करके, हाँ, कास्ट नेट वगैरह जो फेंकने वाली जाल है, या ऐसे पकड़ करके पार्शियल थोड़ा मछली पकड़ करके उसको देख लें कि कोई बीमारी उमारी तो नहीं ना उसमें लगी है, ताकि समय रहते अगर आप उसका निदान कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा आगे चल करके। ये देख करके पानी का पहचान कैसे करें कि हमारा पानी मछली के अनुकूल है? बहुत लोग चाहते हैं कि बिल्कुल साफ साफ पानी रहे उसमें। देखें, तो इस समय का जो चल रहा है मौसम, उस हिसाब से तो यही लग रहा है पानी इस समय मटमैला हो गया है तालाबों का। हाँ, और देखिए बरसात के समय अगर पानी ज़्यादा हरा है, गंदा है तो वो तो बात अलग है, उसमें प्लेंटान वगैरह का ग्रोथ की वजह से होता है मछलियों की चारा को। लेकिन जो इस समय वाला पानी है मटमैला टाइप का है, एक तरह से समझिए कि बैक्टीरियल लोड उसमें बढ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, मछलियाँ स्ट्रेस में रहती हैं। अगर
इस तरह की स्थिति ज़्यादा समय तक ले रहती है तो हाँ 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 हाँ, तो उसका समय रहते हुए वही पानी का उसमें एक्सेस पानी डालें, गंदा पानी है निकालने की व्यवस्था तो निकाल दें, ताज़ा पानी भरें और समय पर हर 20 से 25 रोज पर चूने का प्रयोग करें। कम से कम 2-3 महीने इधर ध्यान रखेंगे तो आगे चल के उनको बहुत फायदा होगा इसका। जी जी। आहार में क्या दें गर्मी के मौसम में? देखिए, अगर जिसके पास पानी का अगर पर्याप्त साधन है, पानी का क्वालिटी अच्छा है, तो मछलियों की ग्रोथ सबसे ज्यादा जो है यही आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है ग्रोथ बहुत तेज होती है। अगर आप मछली को अगर सही पैरामीटर पानी का सही है, भोजन दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि मछलियों की ग्रोथ 3 ही महीने में पूरा पिछले जो 3 महीने का वो भी कवर कर देगा 3 ही महीने में ही। हाँ, तो ये ध्यान देना है। हाँ हाँ। तो इस क्षेत्र के लिए किस किस प्रजाति की मछलियाँ उपयुक्त हैं? देखिए, आपके अपने सुविधानुसार जैसी आप करना चाह रहे हैं, जैसे छोटे तालाब हैं उनके लिए आपको सफर मछलियाँ जो है, कतला, रोहू, नैन, ये छिलके वाली मछलियों का जो है ग्रोथ उसमें कम होगा छोटे तालाब में। तो उसमें जो है छोटे तालाब के लिए जो सिफारिश की जाती है, पंगेसियस हो गया, देसी मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, और छोटे तालाब में एक कॉमन कार्प या आमूर कार्प जिसको बोलते हैं, वो यही 3-4 प्रजातियां जो छोटे तालाब में उसका आप बढ़िया से उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा। और बाकी जो बड़े तालाब है उसी में आप करेंगे कतला, रोहू, नैन का, तो उसमें आपको फायदा होगा। जो नए किसान हैं, मछली पालन करना चाहते हैं अब आगे आने वाले सीजन से, गर्मी के बाद से या गर्मी से, तो कब से शुरू करें? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो मछली पालन है ये बरसात के पानी के ऊपर ही निर्भर करता है। हाँ। तो पहले से ही तालाब वगैरह का साफ सफाई कर लें। अगर पानी वगैरह कम हो रहा है तो उसको साफ सफाई कर दें। जो परभक्षी मछलियां हैं, जैसे सौर हो गया या पड़ीना हो गया या मांगुर वगैरह, जो विदेशी मांगुर वगैरह है वो है, तो निकलवा दे पहले ही। गर्मी के समय में क्योंकि पानी कम हो जाता है तो इन सब मछलियों का निकाल करके बेच दे मार्केट में। और पहले से साफ सफाई किए रहे। बारिश होती है उस समय चूने उने का प्रयोग करने के बाद जो मछली का पुराना बच्चा डालेंगे तो आपको जो साल भर लगता है मछली को तैयार होने में 1.5 किलो, वो आपको 5 से 6 महीने में 1.5 किलो तैयार हो जाएगी। जी। तो कोशिश करिए कि पुराना बच्चा डालने के लिए किसान भाई कम ही डाले, लेकिन पुराना बच्चा डालेंगे तो आपको फायदा डबल होगा। अच्छा, नए तालाब और पुराने तालाब में कुछ विशेष ध्यान देना होता है क्या? हाँ, जैसे पुराने तालाब में होता है तो उसमें पहले से जैसे उपजाऊ होता है, उसमें अगर पानी भरेंगे तो उसमें जो मछलियों का चारा वो जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा। और नए तालाब के लिए आपको एडिशनल फीड देना पड़ेगा, जिसे ऊपरी आहार, ऊपरी आहार जो, हाँ, उसमें ऊपरी आहार देना पड़ेगा। और पुराना है तो उसमें प्राकृतिक रूप से चारा तैयार हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये अंतर है। तो अन्य जो मछली पालक लोग हैं, नए लोग हैं, उनको, पुराने लोग हैं, उनको क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे गर्मी में अच्छे से अपने मछलियों को देखरेख करने के लिए? देखें, इस समय जो टेम्परेचर चल रहा है 38-40 के आसपास चल रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा। जी। हाँ, तो किसान भाई इतना जरूर ध्यान दे कि अगर सवेरे के टाइम मछलियाँ अगर ऊपर मुंह करके चल रही हैं तो कोशिश करें कि मछली स्ट्रेस में आएगी तो आपको किसी दिन भारी नुकसान हो सकता है, तो बड़ी मछलियों को बेच दें। अच्छा। हाँ, और छोटी मछलियों को बढ़ने के लिए मौका दें। हाँ, फायदे वाला काम करें। और अगर मान लीजिए पानी वगैरह कर डालने का व्यवस्था है बोरिंग वगैरह से, तो जब मछली सवेरे के टाइम ऊपर मुंह करके चलती है तो बोरिंग का पानी डालें, और नहीं तो उसी तालाब का पानी उसी तालाब में डालेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो मतलब पानी में हलचल होनी चाहिए। हाँ, एक हिसाब से पानी ऊपर से गिरेगा तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। जी। हाँ, तो ये उपाय करेंगे तो आपको जो है मछलियाँ जो है बची रहेंगी। जी। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी, देखिए किसान भाई बहनों, ये दुधी बला के कठौंधी गाँव में धर्मेंद्र भारद्वाज जी से बातचीत हो रही थी। गर्मी के मौसम में मछलियों का देखभाल कैसे करें, रोग की स्थिति में उनका कैसे उपचार करें, कैसे देख रेख करें, पानी का पीएच मान का कैसे हम लोग ज्ञात करें इत्यादि, इस सब से लेकर के जो चारा के बारे में भी बातचीत की गई। नए तालाब, पुराने तालाब में किस प्रकार से हमको अलग अलग विधि विधान से देखना चाहिए उसका मछलियों के संरक्षण के लिए, इतनी पुरहर जानकारी दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतना बोल रहे हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।
कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गौरी भौजी, हाँ भोला भैया, जो हम लोग की बात कही होत रहल कि बढ़त तापमान और मछलियन की देखभाल विषय पे धर्मेंद्र भारद्वाज भैया से, निश्चित रूप से ये किसान भाई लोगन के आमदनी की एक अच्छा स्रोत है। हाँ। और एक खातिर जौन बा की जितना सावधानी बरती व्यक्ति उतने जौन बा की लाभ हमें पा सकला। बिल्कुल। और जितना अधिक से अधिक सावधानी बरती, अधिक से अधिक परिश्रम करी तो जौन बाकी निश्चित रूप से लाभ मिली। बिल्कुल। और हमेशा क्रम में कहल जाला ना कि हमेशा की एक खेत पे दूसरा बाजार पे। तो हम तो कहल चाहब कि धन्यवाद दिहल जाए इन लोग के, लेकिन उससे पहले जो आज के बाजार भाव है वो जान लिहल जाए। तो दूधी मंडी के हवा अजय कुशवाहा भैया भेजले हुआ पाती के माध्यम से। तो सफेद आलू 1000 रुपया कुंतल रहा दूधी मंडी में, और वहीं लाल आलू जो बाकी 1000 रुपया कुंतल, प्याज 1300 रुपया कुंतल और भिंडी 2500 से 3000 रुपया कुंतल रहा। नेनुआ 3000 से 3200 रुपया कुंतल, लौकी 1200 से 1300, बैगन गोल वाला 2500 से 2600 रुपया कुंतल, वहीं बैगन लंबा 1800 से 1900 रुपया कुंतल रहा। टमाटर 700 से 800, पालक 1000 से 1200, करेला 4000 से 4200 रुपया कुंतल, अदरक रहल 6000 से 7000 रुपया कुंतल, और पका हुआ केला 2500 रुपया कुंतल, और पकल पपीता 1600 रुपया कुंतल, गाजर 1500 रुपया कुंतल, मूली 1400 से 1500, वहीं चुकंदर रहल 1000 से 1200 रुपया कुंतल, परवल रहल 5000 से 6000 रुपया कुंतल, कुंडरू 2200 से 2500 रुपया कुंतल, वहीं मशरूम रहल 35 से 40 रुपया प्रति पैकेट 200 ग्राम, और मिर्च रहल 3500 से 4000 रुपया कुंतल, शिमला मिर्च 3800 रुपया कुंतल, और वहीं कच्चा केला 1400 रुपया कुंतल, और कच्चा पपीता 800 रुपया कुंतल, फूल गोभी रहल 2000 रुपया कुंतल, पत्ता गोभी 1000 रुपया कुंतल, और धनिया 3500 से 4000 रुपया कुंतल, बोदी रहल 3000 से 3200 रुपया कुंतल, और वहीं पुदीना 2500 से 3000 रुपया कुंतल, और लाल वाला चौराई रहल 1700 से 1800 रुपया कुंतल, हरा चौराई 1200 से 1300 रुपया कुंतल, गांठ गोभी रहल 1800 से 2000 रुपया कुंतल, और नींबू 500 से 600 रुपया सैकड़ा रहल। ये दूधी मंडी के बाजार भाव रहल अजय कुशवाहा भैया भेजले रहन। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मन साइन के साथ बिल्कुल। तो देर न कल जा, परशुराम यादव उनके साथ ही गावल एक किसानी गीत है, सुनाल जाए। सुनाए। पियासी रही कैसे धरा हमरे आंगन सोना नदिया के पानी, हमरे आंगन सोना नदिया के पानी, हमरे आंगन सोना नदिया के पानी। फिर भी फसल सूख चढ़ली जवानी, फिर भी फसल सूख चढ़ली जवानी, फिर भी
समझना प्रशासन ई हमरो की मतिया, समझना प्रशासन ई हमरो की मतिया, समझना प्रशासन ई हमरो की मतिया। हमके पढ़ावे 86-82 रही कैसे धन, हमके पढ़ावे 86-82 रहे कैसे धरती, हमके पढ़ावे 86-82 रहे कैसे धरती। भैया प्रशांत सिंह के माना कहनावा, भैया प्रशांत सिंह के माना कहनावा, भैया प्रशांत सिंह के माना कहनावा। कंधा से कंधा मिलावा बिरनावा, कंधा से कंधा मिलावा बिरनावा, कंधा से कंधा मिलावा बिरनावा। यही जय बनारस बा काशी पियासी रही कैसे धरती, यही जय बनारस बा काशी पियासी रहे कैसे धरती, यही जय बनारस बा काशी पियासी रहे पियासी रही कैसे धरती, यही जय बनारस बा काशी पियासी रहे कैसे धरती, यही जय बनारस बा काशी पियासी रहे कैसे धरती। रोका बिरन कर मनासा के पानी, रोका बिरन कर मनासा के पानी, रोका बिरन कर मनासा के पानी। उपजी मरुस्थल में सोना और चांदी हो, उपजी मरुस्थल में सोना और चांदी, उपजी मरुस्थल में सोना और चांदी। घूमि घूमि गावे कर माहुलासी पियासी रही कैसे, घूमि घूमि गावे हुलासी पियासी रही कैसे धरती, घूमि घूमि गावे हुलासी पियासी रही भोला भैया इतना बढ़िया परशुराम यादव उनके साथी गौल किसानी गीत सुनली है जा कि एकदम मन प्रसन्न हो गए। तो भैया के बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन चला चला हम लोग के जौन बाकी ये समय जौन फसल कट गई हन, हाँ। और प्रयास कल जाला कि थोड़ा ऊंचाई पर जौन बाकी फसल काटल जाए, ताकि धरती हम लोग के बहुत कुछ देवला तो हम लोग कुछ धरती के दें लौटावल जाए, तो बिल्कुल जौन फसल अवशेष हो के हम लोग जौन बाकी वही में या तो जोत करके दबा दें, हाँ। या फिर जौन बाकी इकट्ठा करके ओके जौन बाकी सड़ा देवल जाए, हाँ। जैव उर्वरक बना देवल जाए, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से चाहे नाडेप कंपोस्ट के माध्यम से। बिल्कुल तो आप फसल जौन अवशेषों के प्रबंधन कईल बहुत जरूरी है, वो तरीके से ताकि उपजाऊ हो जाए और खाद बन जाए। बिल्कुल कहे से कि कूड़ा कचरा जोड़ के जैविक लियो बनाए या के गुड़ जानला भैया डार खेत में जाए, तो खेत में डाले खातिर जीवांश की मात्रा बढ़ावे खातिर जैविक खाद के प्रयोग यही माध्यम से कल जा सकला, और फसल अवशेष के सड़ा करके। बिल्कुल तो ताकि अपन जो है उपज बनल रहे, माटी माई भी उर्वरक जो उनको क्षमता है वो बनल रहे। तो यही के साथ देखें अब आज के बैठकी के समय समाप्त हो रहा बा। अब फिर अगले दिन नया जानकारी के साथ हम लोग फिर बैठकी में शामिल हो जाए, चल जाए। भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।